Hello everyone. I hope you all are good, very fine, healthy, saved from corona. पिछले वीडियोस में हमने देखा कि बाइसिकल इन गुड रिपेयर में क्या क्या होता है, कैसे पोएट और उनके मित्र योजना बनाते हैं एक सफ़र पर जाने की। फिर पोएट के मित्र को लगता है कि उनके साइकिल में गड़बड़ है, वह साइकिल को खोल देता है, उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स इधर उधर कर लेते हैं। पोएट को बड़ा गुस्सा आता है, पोएट को लगता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी किसी प्रकार से समझदारी की बात नहीं थी। फिर हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि पोएट कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उसको फिर रिसेंबल कर दिया जाए। पर अब देखते हैं कि जब वो साइकिल को रिसेंबल कर रहे होते हैं तो जो गड़बड़ी पहले नहीं थी या जिस गड़बड़ी का बहाना लेके साइकिल को खोला गया था, अब वो वास्तव में देखने में प्रकट हो रही थी। और ऐसा लगता था कि कोई छोटा बच्चा भी देख के ये बता देगा कि हाँ ठीक है, अब साइकिल गड़बड़ है। आगे की कहानी पढ़ते हैं। आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज टू मी। आपको ऐसा करता हुआ देख के ये मेरे लिए वास्तविक उपयोग की चीज़ है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी। यह केवल आपका गुण नहीं है जो मुझे ऐसा कहने को मजबूर कर रहा है, मुझे आकर्षित करता है। इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस, बल्कि ये आपका उस हंसमुख हंसता हुआ आनंद से भरा आत्मविश्वास जो आप में स्वयं में है। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, आपका अवर्णनीय जीवितता, आशावादिता, दैट डज मी गुड, जो मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे आपसे सीखना चाहिए। दस इनकरेज्ड, और इस प्रकार से उत्साहित होकर ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, वह दोबारा काम पर लग जाता है। पोएट ने उसकी बड़ाई कर दी है थोड़ी, राइटर ने उसकी बड़ाई कर दी है, तो वो अब वापस से गियर केस को रिफिक्स करने में लग जाता है। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, वह बाइसिकल को घर से सटा के, घर की दीवार से, अगेंस्ट द हाउस का मतलब कि घर की दीवार से सटा के खड़ा कर देता है। एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी ओर से काम करना शुरू कर देता है। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, फिर उसको एक पेड़ के सहारे खड़ा कर देता है। एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, और फिर दूसरी ओर से काम करना शुरू करता है। देन आई हेल्ड इट फॉर मी, फिर मैं उसके लिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ। वाइल ही ले एंड द ग्राउंड, जब वह ज़मीन पर लेट कर, विथ हिज हेड, अपने सिर के साथ, बिटवीन द व्हील्स, दोनों पहियों के बीच, एंड वर्कड एट फ्रॉम बिलो, और नीचे से काम कर रहा होता है। एंड ड्रॉप्ड ऑयल हिमसेल्फ, और अपने स्वयं के ऊपर ही तेल गिरा लेता है। आपने देखा होगा साइकिल में जब भी आप चैन बना रहे होते हैं, या चैन का जो गियर केस होता है, जब आप उसमें तेल डालेंगे तो वो नीचे की ओर, तो ये वहाँ से उसके नीचे ही लेट के ऊपर से तेल डाल रहे हैं, तो बिल्कुल साफ बात है कि तेल इन्हीं के मुंह पर गिरने वाला था। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, फिर उसने मुझसे थोड़ा दूर कर लिया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस, और खुद को दोबारा काम पर लगा दिया। इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस, जब तक कि वह स्वयं का बैलेंस ना खो दिया, स्वयं का संतुलन ना खो दिया। एंड स्लाइड ओवर ऑन हिज हेड, और स्वयं के बल से गिर गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, फिर उसने अपना नियंत्रण दिमाग से खो दिया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, और इस तरह से कोशिश की कि वह किसी तरीके से इसको ठीक है ऐसा वैसा करके निकाल दे। बुली करना चाहता था, मूर्ख बनाना चाहता था। दिस बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी, इस साइकिल को मैं देख के बहुत खुश हूँ। सोड स्पिरिट, और पूरा उत्साह दिखाया। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स डिजनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन, और उसके बाद की जो घटनाएं हुई, जो प्रक्रियाएं हुई, डिजनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन, वह किसी और ही इशारा कर रही थी। देन अ रफ एंड टम्बल, कि एक बहुत तगड़ी और कठिन लड़ाई चल रही हो उसके और मशीन के बीच। डीजनरेटेड इनटू का मतलब होता है वो अब कम हो गई थी, मतलब कि जो पहले प्रयास चल रहा था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति थक रहा है। वो ऑन वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, ही ऑन द ग्रेवल पाथ, द बाइसिकल ऑन हिम। अभी क्या हो रहा था कि एक समय पर बाइसिकल रास्ते पर होती थी और ये उसके ऊपर होते थे, दूसरे ही क्षण साइकिल ऊपर होती थी और ये उसके नीचे होते थे। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लस्ड विद विक्ट्री, और अब वह खड़े हो गए जीत से ओत प्रोत। द बाइसिकल फॉर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, साइकिल को अपने दोनों पैरों के बीच बिल्कुल जकड़ के पकड़े हुए। बट हिज ट्रिम्स वुड बी ए शॉर्ट लिव्ड,
पर उनकी यह जीत बहुत छोटे समय के लिए थी। बाई ए सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इट सेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विथ वन ऑफ इट हैंडल्स। अच्छा, बाई ए सडन, और अचानक से ही उनकी जो जीत थी, उन्होंने सोचा कि अब साइकिल सही हो गई है, उसको अपने पैरों के बीच दबाए हुए बिल्कुल अच्छे से खड़े थे। अचानक से क्विक मोमेंट, एक जल्दी से गति हुई, इट वुड फ्री इट सेल्फ, साइकिल ने खुद को उनसे मुक्त कर दिया, एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उनकी ओर मुड़ती हुई, हिट हिमसेल्फ शार्पली ओवर द हेड, उन अपने एक हैंडल से, विथ वन हैंडल, अपने एक हैंडल से उसके सिर पर जोर से उनको मारा। साइकिल ने नहीं मारा, मतलब साइकिल से लग गया उनको चोट। देखिए यहाँ पर ये बेचारे, चोट वोट इनको लगा है, बड़े मुश्किल से इन्होंने साइकिल को बनाया कैसे भी, पर देखिए इसमें तिल्ली विल्ली तोड़ ताड़ दिया है इन्होंने एक दो ठो। तो इनकी चल रहा है ये काम। एट 1:15 डर्टी एंड डिसहार्व्ड, कट एंड ब्लीडिंग, ही सेड आई थिंक दैट विल डू, एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो। ठीक है, एट 1:15, कुछ 1:15, 1:15 पर, डर्टी एंड डिसहार्व्ड, गंदे और कालिक से भरे हुए, कट एंड ब्लीडिंग, कहीं कट लगा था, खून बह रहा था, ही सेड, उन्होंने कहा, आई थिंक दैट विल डू, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है अब यह काम करेगी, एंड रोज, और उठे, एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और अपनी भौहों को, अपने माथे को पोंछना शुरू कर दिया। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड एनफ ऑफ इट, और साइकिल को देख के भी ऐसा लग रहा था कि ठीक है अब बस हो गया और मुझसे भी ज़्यादा हो नहीं सकता। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, और ऐसा लग रहा था कि जैसे साइकिल ने ज़्यादा दंड सहा हो, और ये ऐसा कहना कठिन था क्योंकि साइकिल तो कुछ बोल नहीं सकता था। I took him into the back kitchen where so far as was possible he cleaned himself, मैं उनको किचन के पीछे लेके गया, पीछे किचन में लेके गया, so far as was possible, और जितना हो सकता था he cleaned himself, उन्होंने खुद को धोया और साफ़ किया। then I sent him home, और फिर मैंने उनको घर भेज दिया। इस कहानी को लिखा है जर्मो के जर्मो, ठीक है, और ये भी कहानी कहीं से ली गई है। एवराइस्ट का मतलब होता है, एवरिस्ट का मतलब होता है कहीं से लिया जाना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहानी ख़त्म होती है साइकिल और राइटर के फ्रेंड के उठापटक में। साइकिल और फ्रेंड दोनों ही बड़े थक जाते हैं, दोनों को लगता है कि अच्छा ठीक है बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों ने भी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, 3 पार्ट में है ये चैप्टर कवर किया गया है, आप लोग जाइए देखिए समझिए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है समझने को तो आप ज़रूर मुझे बताइए, हम आपकी पूरी पॉसिबल सहायता करेंगे जितना संभव हो सकता है। और आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर फ्राइडे इवनिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और आगे हम फिर अगले चैप्टर के वीडियो के साथ मिलेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर है। एक पोएम है वह भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठंडी बड़ी है तो अपने आप को सुरक्षित रखें, कोरोना भी है, सुरक्षित रहें, घर पे पढ़ाई करें। आपके एग्ज़ाम्स होंगे, पेपर्स बन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए